बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9 में हमें सिस्टम गिवन है 3 इक्वेशन का और रिक्वायर्ड है कि इसको सॉल्व कर लें 4 तरीक़ों से: मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से और क्रैमर रूल से। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1। तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हम पहले इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 और ये हमारे साथ 2 3 1 और -1 2 -1 और ये x y z, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो दोबारा ये सिस्टम आता है और 4 2 -1। अब इस मैट्रिक्स हमारे साथ a है, ये हमारे साथ x है और ये हमारे साथ b है। तो x हम मालूम करते हैं तो इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको a इनवर्स से, तो हमारे साथ बन जाएगा x a इनवर्स मल्टीप्लाई बाई b। b हमारे साथ ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और a इनवर्स हम मालूम करते हैं। तो a इनवर्स मेरे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट मेरे साथ बराबर है, अगर कोफैक्टर को मैं ट्रांसपोज फॉर्म में लिख लूँ a21 a22 a23 a31 a32 और a33 डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट। पहले मैं a डिटरमिनेंट मालूम करता हूँ, तो a डिटरमिनेंट मेरे साथ बराबर होगा, इस मैट्रिक्स A को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, तो 1 1 1 2 3 1 और -1 2 -1 2 -1 डिटरमिनेंट। ठीक है, तो A डिटरमिनेंट एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो 1 -3 1 2 -1 -1 2 1 -1 -1 +1 2 -3 -1 2। तो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -3 -1 are 3 -2 -1 2 -1 are -2 और +1 2 2s are 4 -3। तो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 1 -2 + 1 -1 इंटू -1 +1 आता है और 4 -3 से भी 1 आता है। तो A डिटरमिनेंट हमारे साथ 3 के बराबर है। एज A डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम सारे कोफैक्टर मालूम करते हैं। तो A11 इज इक्वल टू पहला हमारे साथ प्लस होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट ये है, तो -3 1 2 -1 -3 1 2 -1। ठीक है, तो इससे मेरे साथ आ जाएगा 3 और -2 इज इक्वल टू 1। A12 को फैक्टर हम मालूम करते हैं, तो A12 एलिमेंट मेरे साथ ये है, तो 2 1 -1 -1 2 1 -1 तो -2 और ये माइनस होगा। ठीक है, A12 ये माइनस होगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करते तो +1 आ जाएगा। ठीक है, A13 इज इक्वल टू ये प्लस होगा। ठीक, A13 ये एलिमेंट है, तो 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2 विच इज इक्वल टू 2 2s are 4 -3 1s are 3 इज इक्वल टू 1। A21 हमारे साथ आ जाएगा, A21 माइनस होगा। ठीक है, तो A21 ये एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम खत्म करते हैं, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1 विच इज इक्वल टू -1 और -2
और ये हमारे साथ माइनस होगा, ठीक है, तो इधर माइनस आएगा, तो -1 और -2 -3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो +3 आ जाएगा। A22 ये हमारे साथ प्लस होगा, A22 ये एलिमेंट है तो ये कॉलम रो और ये कॉलम खत्म, तो 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 इज इक्वल टू -1 और +1 इज इक्वल टू 0। A31 A23 हमारा माइनस होगा, अब A23 ये एलिमेंट है तो 1 1 -3 1 1 1 -3 1 1 1 are 1, ठीक है, इसके बाद भी माइनस है, ठीक है, 1 1 are 1 और +3 1 + 3 4 इज इक्वल टू -4। A31 इज इक्वल टू A31 ये एलिमेंट है तो 1 1 -3 1 A23 हमारे साथ ये एलिमेंट है A23, तो ये रो ये कॉलम हटाते हैं तो 1 1 -1 2 ये एक्चुअली -1 2 -1 2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा -2 2 1 2 और +1 2 1 2 और +1 -3 आ जाएगा। ये हमारे साथ आ जाएगा 1 1 1 1 और +3, ये हमारे साथ 4 आ गया, ठीक है। A32 ये माइनस होगा, A32 ये एलिमेंट है तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो 1 1 2 1 1 1 2 1 -1 -2 इसलिए हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी A33 इज इक्वल टू 1 1 2 -3 इज इक्वल टू -3 -2 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो हमारे साथ एडजॉइंट ऑफ ए मालूम हो गया, ठीक है। तो अब हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं, सारे कोफैक्टर मालूम हो गई, तो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट हमारे साथ इसे फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं तो 1 1 1 3 0 -3 1 1 1 3 0 -3 और 4 1 -5 और डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट हमारा 3 के बराबर है, ए डिटरमिनेंट 3 तो डिवाइड बाय 3 या 1 ओवर 3 से लिखते 1 ओवर 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम x मालूम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स हमारे साथ है 1 ओवर 3 और 1 3 4 1 0 1 1 -3 5 और b हमारे साथ है 4 2 -1, तो x इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 are 4 प्लस 3 2 are 6 और 4 1 are -4, ठीक है। 1 4 are 4 3 2 are 6 और -4 1 are 4, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इधर हमारे साथ 1 ओवर 3 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 4 are 4 0 और 1 -1 0 2 are 0 और 1 -1 are -1, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 are 4 -3 2 are -6 और 5 1 are 5 -1 are -5, तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 4 6 10 10 -4 हमारे पास 6 आता है और 4 -1 से 3 आता है, ठीक है। और -6 -5
ये हमारे पास 1 4 जार 4 -3 2 जार -6, तो 4 -6 से -2 और -2 -5 से हमारे साथ -7 आता है। ये हमारे साथ एक्चुअली -5 है, ठीक है, ये एक्चुअली -5 है, ठीक है, तो -5 ये हमारे साथ +5 आएगा, ठीक है, तो ये 5 + 4 9 9 -6 से हमारे साथ 3 आता है, ठीक है, तो x = इसको हम 3 पे डिवाइड करते तो 3 इससे 2 आ जाएगा 2 और इससे 1 और इससे 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू x y z, मतलब कि x हमारे साथ 2 आ गया, y भी 1 है और z भी 1 है, तो सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू 2 2 1 1, ठीक है। तो पहला मेथड हमने सॉल्व कर दिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। दूसरा हम गॉस एलिमिनेशन असल में हमारे साथ गॉस एलिमिनेशन एक्चुअली हमारे साथ एक्लान फॉर्म है, ठीक है। तो दूसरा नंबर पर हम गॉस एलिमिनेशन या एक्लान फॉर्म से करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 गॉस एलिमिनेशन मेथड या एक्लान फॉर्म, ठीक है। तो हम a/b फॉर्म में लिखते हैं, हमारे साथ है a, हमारे साथ है 1 1 1 2 -3 1 और 1 -1 2 -1 1 1 1 2 -3 1 और -1 2 -1 और b हमारे साथ है 4 2 -1। इसको हम एक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्लान फॉर्म में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को हम 0 कर सकते हैं, किस तरह R2 - 2R1 से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, और इसको मैं 0 कर सकता हूँ R3 + R1 से, ठीक है। तो रो ऑपरेशन 1 1 1 अपनी जगह पे, 2 - 2 0, -3 -3 -2 -5 और 1 -2 -1, ठीक है, और इस तरह -1 + 1 0, 2 + 1 3 और -1 + 1 ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर वही ऑपरेशन इधर भी करता हूँ, तो 4 अपनी जगह पे और 2 2 -2 into R1, तो 2 -6, ठीक है, तो 2 -6 के हमारे साथ -4 आ जाएगा, ठीक है। 2 -8, तो 2 -8 से हमारे साथ 2 -8 से हमारे साथ -6 आ जाएगा, ठीक है। और -1 + 4 R3 + R1, तो -1 + 4 से हमारे साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आसानी से 1 कर सकता हूँ, इसमें भी 3 है और इसमें भी, अगर 1 और 3 R3 में कर दो, ठीक है, 1 और 3 R3, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 1 1 0 - 5 1 0 - 5 -1, ठीक है। अगर इसको 3 पे डिवाइड कर दे 0 1 0 और 4 -6 और इस पे भी, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दे तो ये भी हमारे साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म मेरे साथ 1 होना चाहिए, तो एक्सचेंज रो 3 और रो 2 को हम एक्सचेंज करते हैं, रो 2 एक्सचेंज टू रो 3, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 1 1 ये ऊपर आ जाएगा 0 1 0 0 -5 0 0 1 0 ऊपर आ गया, 0 -5 का -1 और 4 1 ऊपर जाएगा और -6 नीचे, R2 और R3 का इंटरचेंज हमने किया, ठीक है। अब ये मेरे साथ 0 होना चाहिए, तो ये आसानी से मैं 0 कर सकता हूँ R3 + 5 R2, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन
1 1 1 0 1 0 0, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 + 5 ये 0 हो जाएगा, -1 ये 0 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 1 और -6 + 5 × 1, तो -6 + 5 × 1 से हमारे साथ -1 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ -1 आ जाएगा। अब ये भी मेरे साथ 1 होना चाहिए, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से या माइनस से। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 1 1 0 1 0 0 0 1 और 4 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथ ये 1 और ये 1 0 होना चाहिए, तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ किस तरह, R3 सॉरी R1 माइनस R3 से। ठीक है, तो रो ऑपरेशन 1 - 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इधर 4 - 1 मेरे साथ 3 आ जाएगा, और 1 1 अपनी जगह पे। ठीक है, अब आखिरी इस तरह को भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो R1 - R2 से मेरे साथ ये 1 हो जाएगा, R1 - R2। तो रो ऑपरेशन 1 ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 3 - 1 ये मेरे साथ 2 हो जाएगा। अब ये मेरे साथ 1 1। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पार्ट 3 सॉल्व किया। ठीक है, मैंने गॉस ये मेरे साथ पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 हमारे साथ x1 मेरे साथ आ गया 2, x2 मेरे साथ आ गया, या x y z है तो x मेरे साथ आ गया 2, y मेरे साथ आ गया 1 और z मेरे साथ आ गया 1। तो सोल्यूशन सेट बाय थर्ड मेथड। ठीक है, ये सोल्यूशन 2 और 3 में इसमें कंबाइन करता हूँ। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, तो मेरे साथ सोल्यूशन सेट आ गया 2 1 1। ठीक है, और जब पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ तो हमारे साथ इसमें ये वाला असल में ये मेरे साथ इक्लान फॉर्म है, ये मेरे साथ इक्लान फॉर्म है। ठीक है, इक्लान फॉर्म, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ इक्लान फॉर्म से, मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस यह से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो R1 फ्रॉम R3 फ्रॉम रो नंबर 3 मैं लिख सकता हूँ कि -z इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। z मालूम हो गया। फ्रॉम रो 2, ये इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से फ्रॉम रो 2 y, ये y है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। फ्रॉम रो 3, ठीक है, रो 3 हमारे साथ x + y + z इज इक्वल टू 4, x + y + z इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, और प्लस z इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4 - 2, तो z इज इक्वल टू 2। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमारे साथ z की x की वैल्यू 1, ये हमारे साथ -z, ये x है। ठीक है, ये सॉरी ये x है, और y 1 है, और z 1 है। ठीक है, तो x मेरे साथ आ जाएगा 2, तो सोल्यूशन सेट आ गया 2 1 1। तो असल में ये इसके बाद ये स्टेप करना है, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये इक्लान फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन से हमने सॉल्व करना है। इसके बाद हम सोल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब इसके बाद हम ये स्टेप कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो इसके बाद हम सोल्यूशन नंबर 3 ये पार्ट हम गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम रिड्यूस इक्लान फॉर्म में, तो ये जो फॉर्म मेरे साथ आ गया ये वाला, ये मेरे साथ रिड्यूस इक्लान फॉर्म या गॉस जॉर्डन मेथड है, रिड्यूस इक्लान फॉर्म। हकीकत में ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो इससे मेरे साथ ये रिजल्ट आ गया, ये पार्ट 3 भी सॉल्व किया। और आखिर में हम पार्ट नंबर 4 क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 तरीके हमने कर दिए, अब हम चौथी तरीके पार्ट नंबर 4 क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्रेमर रूल में हम a
ए एक्स ए वाई और ए जेड मैट्रिक्स मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए हमारे साथ है, ए हमारे साथ है सोल्यूशन नंबर 4, ए हमारे साथ है 1 1 1 2 minus 3 1 minus 1 2 minus 1 और बी हमारे साथ है 4 2 minus 1 2 minus 3 1 minus 1 2 minus 1 2 minus 1। अब अगर मैं इस कॉलम को बी मैट्रिक्स को ए की जगह रख दो फर्स्ट कॉलम की जगह, तो मेरे साथ ये ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक्स मेरे साथ आ जाएगा 4 2 minus 1 और बाकी अपनी जगह पे 1 minus 2 2 1 minus 3 2 1 1 minus 1। अब ए वाई मेरे साथ होगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को कॉलम 2 की जगह रख दूँ तो 1 2 minus 1 अपनी जगह पे, और इसकी जगह आ जाएगा 4 2 minus 1 और 1 1 minus 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और ए जेड हमारे साथ अगर इस मैट्रिक्स बी को हम कॉलम 3 की जगह रखते तो 1 2 minus 1 अपनी जगह पे, 1 minus 3 2 अपनी जगह पे, और इसके जगह हम पुट करते हैं 4 2 minus 1, ठीक है। अब हम इस सब की डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 1 1 2 minus 3 1 और minus 1 2 minus 1 expand by first row to 1 minus 3 1 2 minus 1 minus 1 2 1 minus 1 minus 1 और plus 1 2 minus 3 minus 1 2। तो A determinant is equal to 1 into 3 minus 2 minus 1 into minus 2 plus 1 plus 1 into 4 minus 3। तो A determinant is equal to, इससे भी 1 आ जाएगा, इससे भी 1 और इससे भी 1, तो A determinant is equal to 3 as A determinant not is equal to 0, so solution is possible, solution is possible। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ए एक्स हमारे साथ है 4 1 1 2 minus 3 1 और minus 1 2 minus 1, ठीक है। तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो 4 minus 3 1 2 minus 1 minus 1 2 1 minus 1 minus 1 और plus 1 2 minus 3 minus 1 2। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 into minus 3 minus 1 की मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है और minus 2, ठीक है, minus 1 minus 2 plus 1 plus 1 2 2s are 4 minus 3। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 minus 2 से 1, तो ये 4 आ जाएगा, ये मेरे साथ 1 आ जाएगा और इससे भी 1 आ जाएगा, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए वाई को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो मेरे साथ आ जाएगा ए वाई 1 4 1 2 2 1 minus 1 minus 1 और minus 1 minus 1 minus 1 और minus 1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं, तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 minus 1 minus 1 minus 4 2 1 2 1 minus 1 minus 1 और plus 1 2 2 minus 1 minus 1, ठीक है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 4
-2 +1 +1 -2 +2। तो हमारे पास आ जाएगा a बाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 + 1 से हमारा -1 आता है, -4 इंटू -2 + 1 से -1 और -4 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आता है और इससे हमारे साथ 0 आता है। तो a बाई डिटर्मिनेंट हमारे साथ था 3 के बराबर। अब हम ए जेड का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए जेड को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 114 2 - 3 2 -1 2 -1 -1 2 -1। तो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 2 और 2 -1, ठीक है, -1 2 2 -1 -1 और +4 into 2 - 3 -1 2। तो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ई से 3 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 से 3 आ जाएगा और -4 -1 -2 +2 +4 into 4 -3। तो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ -1 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा और इससे हमारे साथ 4 आ जाएगा। तो ए जेड डिटर्मिनेंट हमारे साथ 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम x y और z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इधर मैं x y और z की वैल्यूज मालूम करता हूँ, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट मेरे साथ 3 के बराबर आया था, ठीक है। इधर मैंने ए डिटरमिनेंट मालूम किया था, वो 3 का था, ठीक है। 3 तो मेरे साथ ए एक्स बराबर है, सॉरी एक्स बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट 6 के बराबर है और ए डिटर्मिनेंट 3 तो 2 आ गया। वाई बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे साथ ये इसकी वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 और z बराबर है ए जेड डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ गया 2 1 1, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन, इस सिस्टम का सोल्यूशन 4 तरीक़ों से मालूम किया और 4 तरीक़ों से हमारे साथ सेम रिजल्ट आ गया। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 ख़त्म हो गया, चैप्टर 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।